हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको अगर मोबाइल रिपेयर सीखना है तो कहीं भी जाने से पहले कुछ बेसिक तैयारी आपको ज़रूरी है करनी। कहीं पर भी आप मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये कुछ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन कंपोनेंट्स को निकालने और लगाने की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आपको भी देख करके समझना, ठीक है। तो जैसा कि ये कंपोनेंट है, ये आपको निकालना है और वापस लगाना है। ये निकालना है और यहाँ पे वापस रिप्लेस करना है। इस तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है जब तक आपकी प्रैक्टिस इतनी ना हो जाए कि ये जो बीच का जो कंपोनेंट होते हैं इनको आप निकाल के लगाने लायक ना हो जाए। ठीक, चाहे बीच का कंपोनेंट कोई सा भी हो। अब जो आप निकाल रहे हैं कंपोनेंट, उस हिसाब का आपको ट्वीज़र भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप कंपोनेंट निकालें और लगाएं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये है एक मैकेनिक का फ्लक्स है, वाइट फ्लक्स UV559, ये आपको लगेगा। ठीक है, और PPD लगेगा। या तो आप ये वाली PPD ले सकते हैं, 183 डिग्री वाली, और आपको चाहिए होगा 138 डिग्री भी। और यहाँ पे आपको चाहिए सोल्डर वायर, जो थोड़ी मोटी वाली होती है वो चाहिए। पहले तो माइक्रो जो आप लेंगे वो आपको लेना होगा 0.009 mm की। ठीक, इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ये ऑप्शनल है, 138 डिग्री ये ऑप्शनल है। जब ये आप IC पे काम करेंगे, डबल डेकर पे काम करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये स्टूडेंट्स को तब देते हैं जब वो डबल डेकर पे जाते हैं। उससे पहले 183 डिग्री ही दिया जाता है। तो क्या करना है आप पहले समझ लो। अगर कहीं पर भी जाने का सोच रहे हो रिपेयर सीखने के लिए, तो उससे पहले अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, पहले आप वो समझो। तो ये कंपोनेंट्स निकालने लगाने की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। ठीक है, चाहे ये छोटा कंपोनेंट हो, RTC हो, ठीक है, या ये कनेक्टर्स हों, थोड़ी बहुत खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे। तो सबसे पहले ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार मैं और बता देता हूँ। टेम्परेचर क्या रखना वो भी समझ लो। टेम्परेचर लगभग 320 अगर आप रखोगे क्विक 857 DW+ SMD में। एयर आप उतना रखो जितना आप संभाल सकते हो। कंपोनेंट खींच करके नहीं निकालना है, आराम से उठाना है, आराम से अपनी जगह रख देना है। उंगली में अगर लग रहा है, हाथ में जल रहा है, नाखून में, कोई बात नहीं है, हाथ नहीं जलेगा, सेक लगेगा बस। और कंपोनेंट एकदम सही जगह पे लगना चाहिए आपके। ठीक है, कोई भी डेड बोर्ड ले लो, उसमें प्रैक्टिस शुरू करो। जैसे कि यहाँ पे उखड़ा हुआ है, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ का है, ये स्टूडेंट्स का ही है बोर्ड सब प्रैक्टिस वाले। ये शायद इधर लगाने का होगा। देखो जैसा मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे हीट दिए, चीज़ें मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने के बाद में ये हीट गन को थोड़ा सा हटा लेना इधर से। ठीक, आपको लगातार हीट नहीं देना है कहीं पर भी। अब जैसे ये RTC है, ये सेंसिटिव होता है, इसमें आपको एक बार में काम करना होगा।
हटाते भी जाओ बीच बीच में, एकदम से रखे नहीं रहना, वापस रखो, हल्का शेक करो, हटा लो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। नेटवर्क के सेक्शन में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद में जंपर लगाने की प्रैक्टिस होती है। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम इसी प्रकार से सिखाते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट बैठे भी हैं अभी, इनका कंपोनेंट्स का क्लास हो चुका है काफ़ी कुछ, अभी इनको बताना है जंपर लगाने के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो ज़रा, कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी एक कंपोनेंट से आप जंपर उठाओ और आईसी तक आपको देना है। अभी मोटी वाली जंपर है जिसको आप संभाल सकते हो, फिर माइक्रो जंपर आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये बड़े वाला कैप है, एक तो सोल्डरिंग होता, आयरन होता है, ये चौड़े वाला, ठीक है, इसको नाइफ वाला बोलते हैं, नाइफ ब्लेड, नाइफ वाली बिट, कुछ भी। हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। टेम्परेचर इसका होना चाहिए 360, जिसमें ये आसानी से लगेगा। अभी तो स्क्रीन पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जंपर हुआ। अब यहाँ पे लाइन से ये जो हमारा EMMC है, लाइन से इसके एक एक ट्रैक पे जोड़ते जाना है। सबसे पहले इसको डीसोल्डर करने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये जोड़ना है। फिर दूसरा उठाओ, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स आपने लगाना है, थोड़ा सा PPD सोल्डर में ले करके यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद में क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाओगे तो वहाँ पे ये सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है, मने हाथ में थोड़ा कंपन होगा। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप बाकी चीज़ें कैसे सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। आपको सबसे पहले यही प्रैक्टिस करनी है हैंड स्किल में, तो ये आप फॉलो करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊंगा। तो आज मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बताया आपको कि कंपोनेंट्स निकालना और लगाना कैसे है। फिर क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, टेम्परेचर कर लें 150 डिग्री, एयर फुल, और कोई भी थिनर, पेट्रोल कुछ भी यूज़ करते हो उससे आप इस तरह से क्लीन करेंगे। एयर फुल है, फुल, लेकिन यहाँ पे जंपर निकल गया क्योंकि लो टेम्परेचर था, 150 डिग्री में ये निकल गया, 183 डिग्री था इसलिए। चलो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आई कि 138 डिग्री यानी कि ये वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो 150 डिग्री में भी ये मेल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको यूज़ करना है 183 डिग्री, 138 नहीं। ये अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, सिर्फ डबल डेकर के लिए। तो यहाँ पे आपको फिर से लगाना है। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी है। और हो सके तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो हमारे BTB कनेक्टर्स होते हैं
ये वाले, इनमें भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा क्लीनिंग ज़रूरी है। मैं दोनों ही चीज़ यूज़ करता हूँ, थिनर भी और पेट्रोल भी। जब ऐसी जगह साफ़ करना हो, मैंने बोर्ड डेड है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताना है, या फिर बहुत गंदा है बोर्ड, उसको क्लीन करना है, तो पेट्रोल यूज़ करते हैं। और अगर आईसी पे कोई काम करना है, कोई छोटी जगह को क्लीन करना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं थिनर या आईपी लिक्विड। बहुत ज़्यादा ठूस करके इसमें नहीं लगाना है फ्लक्स आपने, बहुत जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही। और एक चिमटी आपने ऐसी रखना है जिसको आप सिर्फ जंपर के लिए यूज़ करें, जिसमें आप अच्छे से कर पाएँ। अब जब ये दोनों पैर आपस में यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो इनको अलग करने के लिए यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। ये दो पैर हैं आपस में जुड़ चुके हैं, तो इनको अलग करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको पूरे में लगाना है। जितने पैर हैं सभी में लगाना, आपस में नहीं जुड़ना चाहिए। ये है प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप बिगनर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी बी कनेक्टर हो, या फिर कैमरा का हो, या नीचे डिस्प्ले का हो, या फिर आपके चार्जिंग बेल्ट का हो, कोई भी बीटीबी कनेक्टर का सभी जगह में आप इस तरह से जंपर लगाएं पूरे में। इसके बाद आपने काट देना इसको आगे से। ठीक है, इस तरह से पूरा आपने भरना है। और अगर बिगनर हैं और आप ये काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने मेरे को फ़ोटो खींच करके, फ़ोटो क्लिक करके नीचे ये वाले नंबर पे आपने मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप सभी वीडियोस देखते हैं और इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मैं आपको माइक्रो जंपर बताऊंगा। कम से कम ऐसे आपने 50-60 जंपर करने हैं। इसके बाद आपका हाथ बैठेगा इस चीज़ में। फिर इसके बाद आपने करना माइक्रो जंपर। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना पहले आपको प्रैक्टिस करना है। और 1 सितंबर से हमारा नया बैच शुरू होगा। ऑनलाइन क्लास भी होगी, ऑफलाइन भी होगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये 30 दिन की क्लास होती है। रात में 9 से 10:30 ये क्लास चलती है। फ़ीस होगी इसकी 7000 और 1.5 घंटे की ये एवरीडे क्लासेस होती है, जिसमें आपको मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सारा कुछ बताता हूँ, सेक्शन वाइज मोबाइल रिपेयरिंग। अगर आप इस क्लास में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक पेज में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें और मुझे व्हाट्सएप में सेंड करें और क्लास ज्वाइन करें। इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स जाती है फ़ोन रिपेयर करते समय, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगी। और इसके बाद इसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन कोर्स भी ज्वाइन करते हैं तो ऑफ़लाइन कोर्स 30 दिन का होता है। एवरीडे 11 से 6 बजे तक क्लास चलती है। 11 से 6 के बीच में हम जो सिखाते हैं 3 घंटे प्रैक्टिकल होता है और 3 घंटे थ्योरिकल होता है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप रुक सकते हैं 7 या 8 बजे तक भी। और इसकी फ़ीस होती है 25,000 रुपये, जिसमें आपको ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर सारा कुछ बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर व सब चीज़ें। और इसमें भी अगर आप आना चाहते हैं तो आने से पहले आपको एक पेज में आपको जो भी प्रॉब्लम जाती है फ़ोन रिपेयर करने में, अगर आप पहले से करते हैं तो जो आपके डाउट्स हैं उन सभी की आप एक लिस्ट बनाएं और मुझे सेंड करें। और इसके बाद जब आप कोर्स में आएंगे तो अपने साथ 2-4
फ़ोन आपको लेके आने हैं, या 10-15 जितने आपको लाने हैं ला सकते हैं। जो आपसे रिपेयर नहीं होते वो आपको रिपेयर करना सिखाया जाएगा। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अभी अपनी सीट बुक करानी होगी, क्योंकि 1 सितंबर से आपका शुरू हो जाता है क्लास। ठीक है जी, धन्यवाद। और इसके बाद एक बैच शुरू होगी, वो होगी 10 तारीख से, 10 सितंबर से। तो जिस भी बैच में आप अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं करा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।